हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आज हम लोग बात करेंगे समाज में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कॉन्टेजियस समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है और बहुत सारे लोग इस बात को करने से, कहने से बहुत डरते हैं। उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये सब इश्यूज़ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, नहीं बोलना चाहिए आपको। लेकिन इसका मुझे लगता है भारतीय प्रजातंत्र पे और समाज पे सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव है। उनमें से एक टॉपिक है आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। देखिए, रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, अगर उस पर बात करें तो बहुत लंबा समय जा सकता है। बहुत 70-75 सालों से है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स और जो सोसाइटी पे उसके इफ़ेक्ट है, एज ए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में उसका क्या रोल है, क्या नफ़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक दो सेशंस में करना इट्स बिट डिफ़िकल्ट टास्क। बट मैं क्या चाहता हूँ कि समाज और व्यक्ति सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या है, वर्किंग नेचर क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है और उनके लिए ये देश, ये समाज कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे डिसीजंस का इन चीज़ों पे प्रभाव होता है। तो कोई भी राजनेता हो, देखिए, राजनेता और अच्छा, ये वैसा ही शब्द है जैसे कोई कहता है कि सस्ते में अच्छा। सस्ते में अच्छी जो चीज़ अगर मिल गई आपको, ये बहुत ही रेयर होता है। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ है कि सस्ती चीज़ अच्छी हो नहीं सकती और अच्छी चीज़ सस्ती हो नहीं सकती। वैसे ही नेता अच्छा हो जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। ये बहुत ही रेयर होता है। तो फिर नेता क्या करता है? नेता सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है, अपना इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ अपनी पार्टी का इंटरेस्ट, क्योंकि अपनी पार्टी से उसको फ़ायदा मिल सकता है। पहला इंटरेस्ट अपना, दूसरा इंटरेस्ट अपनी पार्टी का, तीसरा हो सकता है देश के बारे में सोचे और आपके बारे में उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर वोटर हो या नहीं हो, वोटर हो तो शायद 1-8% पड़ जाए, वोटर ना हो तो उसके तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी ऐसी ही है। रिजर्वेशन को बाबा भीमराव ने रोग आके कि एक 10 साल के लिए कड़वा कूट, वो भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मैं संसद के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि संसद में 10 साल के लिए सिर्फ SC ST को रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब वो 10 साल के लिए किस तरह कड़वा घूट पी लीजिए आप, सिर्फ SC ST को, वो भी संसद में रिप्रेजेंटेशन के लिए। जॉब्स में आरक्षण का कहीं भारतीय संविधान में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आपने देखा समय के साथ संसद में तो है ही है, जॉब्स में आया, धीरे धीरे प्राइवेट जॉब में आया, मतलब गवर्नमेंट के सारे सेक्टर में, हर स्टेट में फैल गया। अब प्राइवेट जॉब्स की भी बात हो रही है कि उसमें भी होगा, ठीक है। अब क्या रिजर्वेशन के साथ क्या समस्या है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? देखिए, रिजर्वेशन से फ़ायदा तो हुआ है, इसमें इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जिन सेक्शंस की बात की जा रही है, अगर मान लो कि उनकी संख्या 100 है, 100 लोगों का की संख्या है, तो उसमें से मैक्सिमम 2 लोगों को फ़ायदा हुआ है। और उन्हीं 2 लोगों का जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वो राजा बन गए, ठीक है। इवन उनको नाउअडेज वी हैव प्रमोशन में भी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ऑल्सो। मतलब 2 बच्चे एक साथ ज्वाइन किए तो एक जो ऑफिसर है, वो उसका प्रमोशन बहुत ही जल्दी हो रहा है, 4-5 बार हो गया, और दूसरा वाला जो है वो 1 या 2 बार में ही वो रिटायर कर जाता है प्रमोट होकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि आपका रिजर्वेशन क्या है। तो कहने का मतलब कि सिर्फ 2 लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उसके लिए पूरे देश का रिसोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और समाज में इतना फ्रिक्शन इसके चलते पैदा हो गया है कि बहुत सारे समाज के सेगमेंट को लगता है, सबको ये लगता है कि मुझे मेरा ही शोषण हो रहा है। जबकि फैक्ट ये है कि नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी का ही मोस्टली शोषण हुआ है। हाँ, ये भी फैक्ट उतना ही सही है कि जो 100 लोगों के रिजर्वेशन दिया गया, सिर्फ 2 ही लोगों को फ़ायदा है और 98 जो है वो आज भी वैसी ही हालत में जी रहे हैं और आगे भी हज़ारों साल तक वैसी ही हालत में जिएंगे। ये भी फैक्ट है।
लेकिन इसका ये प्रभाव है कि जो एज ए देश, एज ए डेमोक्रेसी जो है वो देश को आगे बढ़ना चाहिए, जो देश प्रेम होना चाहिए था, लोगों के बीच में आपसी वैमनस्यता इतनी ज़्यादा फैल गई है। और ये पॉलिटिशियन फैलाते हैं उसको, क्योंकि ये फैला के उनको इजी वोट मिलता है बिना किसी काम के। लोग क्वेश्चन नहीं करता। देखो, जात के आगे सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर वो उसके साथ उसकी जाति का लोग फ़ोटो खिंचवाएगा, उसको अपना रहनुमा मानेगा, उसको अपना भगवान मानेगा, जो भी है। तो ये बहुत इजी चीज़ है उनके लिए। अब सवाल ये है कि भारतीय प्रजा जो होती है वो भेड़ की तरह हमेशा, देखिए, लालच जो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर व्यक्ति में पाया जाता है। उसको भी ये लगता है कि ये मेरी जात वाला तो शायद मेरे लिए कुछ कर दे, ये जो शायद है, और शायद एक दो लोगों को मिल भी जाता है। तो इस चक्कर में पूरा समाज जो है वो भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलता जा रहा है, और ये चलता ही रहेगा। अब इससे नुकसान लेकिन ये है कि ये देश, देखिए, एक न एक दिन तो गुलाम होना तय है, क्योंकि टैलेंट बाहर जा रहा है और एक बड़ा 40% तमगा है वो ऐसा अब सोचने लगा है कि अब उनका सिर्फ मतलब जनरेशन से शोषण हो रहा है। 4 जनरेशन से तो ऑलरेडी शोषण हो रहा है, 4-5 जनरेशन से, और अभी अगले पता नहीं कितने जनरेशन तक होगा। उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो अपना खून देते देते सूख भी जाएँ, वो मर भी जाएँ, तो इस देश को और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो ऐसा हालत हो गया कि यूसीसी आने के बाद उनको लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य भी यहाँ नहीं है। तो ये आने वाले समय में देश के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग देश प्रेम बंद कर चुके हैं। कुछ लोग देशद्रोही भी होंगे, हर समाज के लोग। मतलब उनके मन में देश प्रेम की भावना ही नहीं रहेगी, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो पॉलिटिशियन है उनको तो ये इससे फ़ायदा ही है ना कि वो देश जितना बटेगा उतना उनके लिए अच्छा है। वो अलग अलग जाति के नेता खड़ा करके आपस में मिलके अपना ऐश मौज करेंगे। तो जो बिगर पिक्चर ये है कि ये फैक्ट मान लीजिए, या लोग कहे, मोदी कहे, कुछ भी कहे कि 2147 में विकसित राष्ट्र बनाना, ये सब ड्रामा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही होने वाला है। ये है कि जल्दी बर्बाद कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि कौन सा नेता भारत को कितना जल्दी बर्बाद कर सकता है, कितना जल्दी बेच सकता है उसको। तो राहुल गांधी अनडाउटेबली आज भी नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि राहुल गांधी जैसा नेता होना ही किसी देश के लिए दुर्भाग्य की बात हो सकती है। मोदी के बारे में पहले बहुत अच्छी इमेज थी लोगों की, लेकिन चीज़ें समय के साथ खुलती ही जाती हैं और लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि अंदर से कैसा, मतलब बीजेपी का जो रियल चेहरा है वो कैसा है। संघ का चेहरा सामने आ गया है। देखिए, हो सकता है संघ अपने आप में उतना बुरा ना हो, लेकिन जो उसके, देखिए, जो भी हेड करता है उस चीज़ को, उसका भी थॉट प्रोसेस बहुत मायने रखता है। पूरे संगठन पे उसकी विचारधारा एक तरह से इम्पोज हो ही जाती है। हो सकता है पूरे संघ और बीजेपी की विचारधारा वैसी ना हो, लेकिन अभी जो कंडीशन है अभी के आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश प्रेम बहुत पीछे है और सत्ता बहुत आगे है। कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो। हाँ, बट ये ज़रूर है, अभी मैं ऑप्टिमिस्टिक इस लेवल पे ज़रूर हूँ कि मोदी कंपैरेटिवली देश के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना राहुल गांधी है। ये भी फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि मोदी के मन में कुछ देश के लिए भी हो अच्छी बात, बट सामान्य वर्ग उसके लिस्ट में कहीं नहीं आता, ये एक फैक्ट है। हाँ, वोटर के लिस्ट में आता है, वो ज़रूर चाहेगा कि वोट बैंक उससे ये ना छिटके, लेकिन इन्हें लॉन्ग रन मैं आपको बता देता हूँ, ये एकदम वाक्य लिख लीजिएगा, इस देश का विनाश होना तय है। और मे बी इस्लामाइजेशन हो पहले, उसके बाद विनाश हो, या ये भी हो सकता है कि आपस में हिंदू लड़ें उसके बाद इस्लामाइजेशन हो। बट आने वाले 30-40 साल में ये देश बहुत ही बुरी हालत में दिखने वाला है, इस बात की गारंटी है, ये लिख लीजिएगा। थैंक यू।